हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह के साथ मॉर्निंग हो चुकी है, अभी बजने वाले हैं 7। हाँ जी, टाइम 7 बजने वाले हैं। उठो, पानी गर्म हो गया, ब्रश वगैरह करो। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है स्टडी में, अभी इसको नींद आई हुई है, आलकस नहीं उतरा, 6 बजे से उठा हुआ है। तो जी खाने की तैयारी हो गई है। आज रेहान ने बनवाए हैं चावल, क्योंकि सब्जी मैंने रात को ही बना ली थी, अभी तो चल जाती है। अभी नेक्स्ट मंथ से बस दिन में ही बना करेगी। आटा भी गूंद गया है हमारा, और ये उनके अंडे बॉईल हो रहे हैं साथ साथ। तो बस ये है कुछ खाने की तैयारियां। अभी नाश्ते में रोटी खा लेंगे और दोपहर के लिए चावल लेके जाएगा आज लंच में। पानी पुनी गर्म कर दिया मैंने इसका। ये देखिए कूड़े वाला आज आया नहीं अभी। सूर्य देवता दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, लाली माँ के साथ निकलते हुए। और ये हो रहा है कुछ वेदर बहुत ही मस्त। बिस्मिल भी नहीं आए जिम से, वो आ जाएंगे तब हम ऐसे सोने लग गए हैं लंबे क्योंकि फैन की हवा नहीं लगती ना, तो लंबाई में सोना शुरू कर दिया ताकि तो सबको हवा लगे। खड़े हो जाओ यहाँ से जल्दी से। और एक मच्छर लगते हैं, फिर हवा ना लगे ना। गर्मी तो है नहीं अभी इतनी, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं इस वजह से। तो इसमें भी आने वाली है सिटी, साथ के साथ मैं काट लेती हूँ फ्रूट। और आज मंडी है, पक्का नहीं है मैं जाऊँगी या नहीं, क्योंकि कल इसका मैथ का एग्ज़ाम है। मंडी चले जाते हैं, आधा पौना घंटा वैसे लग जाता है, मैथ का वैसे बैठ के करवाना पड़ेगा। तो कल की कल देखेंगे। तो बाकी मैंने डाला था पानी में, ये पानी में डाला था मैंने, लग तो रहा है मेरा हो जाएगा, बाकी देखते हैं। तो ये भी बस यही तैयारियाँ हैं कुछ। रात भी हो रही थी तो मम्मा आपने चावल नहीं बनाए, चावल नहीं बनाए। मैं कहा बेटा तेरे पापा गुस्सा करते हैं हर रोज चावल खाते हुए। कह रहे मम्मा सुबह बना देना मेरे लिए लंच में, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी बच्चे चावल लेके जाते हैं। यहाँ का मेन खाना भी चावल ही है। मैं कहा कोई नहीं, लंच में बना दूँगी, ले जाना आप। ये क्लिप मैंने इसकी सुबह की डाली, और सुबह सुबह देखना इसका आलस ही नहीं उतर रहा बिल्कुल भी। अभी रियांश रेडी, खाना दे दिया मैंने उसको। सिंपल पराठा, आलू मटर की सब्जी और मिल्क। अभी बस उनका भी बन ही गया, बना के रख दिया मैंने। बस मेरे को काजू कह रही, बादाम और वो ड्राई फ्रूट्स जो भिगोए हुए हैं ये सारे छीलने हैं। ये दोबारा रखे हैं, बार गर्म से हो जाए, कई बार इनका छिलका नहीं उतरता। खाना पूरा पैक कर दिया रियांश का मैंने, और फ्रूट्स काट के रख दिए। ये फ्रूट्स है उसके, ये उसका खाना डाल दिया मैंने, स्पून वगैरह। ये राइस डाल दिए। अभी वाटर बॉटल डालूंगी इसमें। और बाहर बहुत तेज़ धूप निकल गई है, 7:30 हुए हैं। इतना तेज़ सूरज निकला हुआ है सुबह सुबह। हवा भी चल रही है, सूरज भी बहुत तेज़ निकला हुआ है। इसको कर देते हैं अभी। नहाने गए हैं अभी, तो नहा रहे हैं। और ये अपना लेट हो गए। और किचन ऐसी हो गई है, स्लैब पे जगह नहीं रही। ये देखना, यहाँ से शुरू करो, स्लैब पे जगह ही नहीं बची कि आप सामान कहाँ रखोगे। सारे स्लैब फुल हो गए। हाँ जी, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होता ग्रेप्स नहीं देती। चावल भी लेके जा रहा है, उससे भी खांसी होती है, पहले ही खांसी हो रही है। अपने आप को खा ली जो नहीं आगे। तेरे को बिस्किट याद आते हैं, टाइम तो है। बिस्किट याद आते हैं आगे, तो ड्राई फ्रूट्स वो याद ही नहीं आते, ग्रेप्स तो। मेरे लिए भी बच गया, अभी सब्जी भी बच गई है, और इसमें चावल भी बच गए थोड़े से, और रात की रोटी भी रखी हुई है 1-2। चलो बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू। अच्छे से तैयारी करना मैथ की, ओके बाय बाय। तो जो काम हो गया सारा, नहा भी ली हूँ मैं। और आज मैं लगाऊंगी बालों में तेल, क्योंकि कल वेडनेसडे सर्द होंगे ना। तो अभी याद आ गया मेरे को, नहीं कंघी कर लेती हूँ ना, फिर मुझे आलस आ जाता है। अब तो कंघी हो गई, अब नहीं करती। और ये कल के कपड़ों का ढेर है जो भी मुझे तय करना है। और साथ के साथ ये अलमीरा में रखे हुए हैं इस साइड में, और इधर में सारे कपड़े ये मेरे को करने हैं प्रेस, क्योंकि कल नहीं हुए थे तो आज तो करने ही पड़ेंगे। कपड़े कुपड़े सारे धो गए थे, थोड़े तो हमारे कभी एक्चुअली होते ही नहीं है, दो थोड़े कपड़े नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। राशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। मैं कहा जैसे थोड़ी सी फ्री होती हूँ ना, उधर झाड़ू पोछा करना था तो यहाँ एक साइड कर दिया। भी आराम आराम से अपना वहाँ पे सेट कर दूँगी इनको डिब्बों वगैरह में, जितना भी जहाँ पे अगर कोई खाली हुआ होगा। अब की बार ना इनमें रिफिल नहीं करूँगी, जब तक ये खाली नहीं होता तब तक राशन ऐसे ही रखूँगी। जैसे डिब्बा खाली होगा उसको वॉश करके फिर उसमें रिफिल करूँगी। तो बस अभी मेरे पास आज है प्रेस का काम सबसे बड़ा। और खाना आज मेरा बना हुआ रखा हुआ है, जैसा कि आपको पता है। सुबह रियांश के लिए मैंने राइस बनाए थे,
और सब्जी रात वाली रखी हुई थी तो मेरे लिए भी वही बचा हुआ है। देखिए राइस बचे हुए हैं और 2 रोटी का आटा भी रखा हुआ बनाऊंगी तो। और भाई बाजरे की सॉरी ज्वार के आटे की रोटी बहुत अच्छी, इतनी अच्छी लगी है मेरे को सच में। फर्स्ट टाइम मैंने खाई है। डैडी डूडी और तो बहुत बोलते थे कि बाजरे की ज्वार के आटे की रोटी खाते थे हम, ये खाते थे। पर मैंने चावल की भी खाई, बाजरे की भी, मक्के की भी, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है। इतनी टेस्टी लगी है। जैसे चावल की रोटी आप खा रहे हो बिल्कुल क्रंची क्रंची, खाने में थोड़ी, जैसे इनकी रोटी ना थोड़ी सी हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती गेहूं के आटे की तरह। तो बहुत अच्छी लगी है। मैं बल्कि सुनील को भी बोल रही थी कल, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। पर वो नहीं खाएंगे भाई, खाते उनको अच्छी नहीं लगती मक्की वगैरह की, बाजरे वगैरह की, वो नहीं खाते हैं। हरियांश खा लेता है मेरे साथ, उसने भी खाई है कल। तो हम माँ बेटा तो खा ही लेते हैं। राइस का भी आटा मैंने मंगवाया हुआ है अब की बार, मैं क्या राइस के आटे की भी बनाया करेंगे। तो बस सब्जी सब्जी तो अभी कुछ बनानी नहीं है, कुछ करना नहीं, बस वही मेन काम है मेरा, प्रेस करना और कपड़े को फोल्ड करके रखना सारों को। थोड़ी सी जो अलमीरा थी वो आज सेट करी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं करी, थोड़ी सी करी है। ये देखिए कुछ हल्का फुल्का सा यहाँ पे सेटिंग की है। ये तो सारा मैंने ना एक डब्बा निकाल के सेट करना है। ये आया था इनका प्रोटीन वाला, ये पहले वाला, तो यहाँ पे मैंने ऐसे सेटिंग सी कर दी है। मैं कहा थोड़ा सा ठीक सा लगे। भाई डब्बे में इसलिए नहीं फेंकती, क्या पता मुझे कब ज़रूरत पड़ जाए, रसोई वाले वो ख़राब हो जाए, तो मैं डाल के रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत हो तो अपना सामान इनमें स्टोर कर लो। क्योंकि अभी हमारे पास सामान रखने का कोई है नहीं है स्पेस, या कोई मैंने ऐसे बॉक्सेस नहीं खरीदे हुए जिसमें मैं सामान रख सकूँ। जैसा कि आप देख भी रहे हो, देखिए यहाँ पर भी मैंने यही कर, एक यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने पन्ने डाली है ब्लिंकेट वाले बैग में। तो मैं इसी तरह से अपना सामान स्टोर करके रखती हूँ। अगर ये नहीं आया आपकी बार तो उनमें से कोई डब्बा लेके वो स्टोर हो जाएगा। तो इस वजह से कोई भी डब्बा मैं फेंकती नहीं। अगर साफ़ सुथरा है, कटा फटा है, तो फिर देखो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। और काम कर करके लगे लगे 6:30 से लेके 10:30 बजे तक मैं नॉन स्टॉप 1 मिनट भी नहीं बैठती। बीच में सिर्फ बैठ के नाश्ता करती हूँ, वैसे रेस्ट नहीं करती बैठ के। और भी आज इस चादर को भी मैंने सेट कर दिया। चादर है ये हमारी कॉटन की, हमने पर्दे नहीं लगवाए हुए एक्चुअली घर में, तो इस कॉटन की चादर को भी मैंने सेट कर दिया है पर्दे की जगह पे। क्योंकि भाई अभी हमारा कोई प्लान है नहीं ऐसा, इधर उधर चीज़ें खरीद के हमारी बहुत बार वेस्ट हो चुकी हैं। तो अब की बार मैंने सोचा है कि हम नहीं लेंगे, जब तक रहना है हम ऐसे ही रहेंगे, चाहे साल हो 2 साल हो, हम नहीं लेंगे। हमारा बहुत पहले जैसे फर्नीचर वगैरह ले लेते हैं तो साल में 2 साल में फिर उसको वहाँ पे बेचो, तो बेच के उसमें से कुछ नहीं मिलता। तो भाई इसीलिए अब की बार ये आप देखते भी होगे मेरी सारी खिड़कियाँ वगैरह सब ऐसे ही खुली पड़ी हुई हैं। वरना मन तो सबका करता है, मेरा भी मन करता है मैं अपने घर को सजाऊँ, लेकिन जब तक कहीं प्रॉपर एक तरह से सेटिंग नहीं होती तब तक इन चीज़ों को लेने का फ़ायदा नहीं है। मेन होती है सोने की नीड और खाने पीने की। खाने पीने का काम चला हुआ है। और बर्तन देखिए, ये सिर्फ यही बर्तन है मेरे पास, इससे अलग थोड़े से वो रखे हुए हैं बस। ये बर्तनों का स्टॉक है हमारा, इसी में हमारा खाना पीना हो जाता है तीनों का। तो हमारे लिए बहुत है, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमने पूरे पूरे रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ना कोई हमारा रिश्तेदार आता है, ना कोई फ्रेंड है, ना कुछ है कि कोई घर पे आ रहा है आपसे मिल रहा है। ना हमने एक्चुअली यहाँ पे हमने किसी के साथ इतनी कम्युनिकेशन बनाई भी नहीं है कि आप किसी को बुलाते हो, किसी के घर जाते हो तो आपको उसी अकॉर्डिंग फिर खुद भी वो मैनेज करना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते भाई कि इन चीज़ों की वजह से हम फालतू के खर्चे करें या कुछ भी करें। तो हम अब इसीलिए आप मुझे देखते हो, मैं ज़्यादातर बाहर भी नहीं जाती, मैं घर पे ही रहती हूँ। क्या होगा कभी सामान लेना है या बच्चे को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को ये होता है मम्मा सब जाते हैं आप मेरे को नहीं लेके जाते। थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है। देखना भाई हम बड़े हैं, हम समझते हैं बच्चों को थोड़ा सा इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी टचवुड हुई मेरा बेटा बहुत समझदार है, तो मान जाता है। उसको पता है कि हाँ मम्मा हम दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पे फालतू इतना वो नहीं करना। तो महीने 2 महीने में एक बार हम जाते हैं। जब उसी टाइम मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, या तो हम डी मार्ट तो हम 2 महीने में एक बार जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमें ऑनलाइन नहीं मिलती तो वो हम ऑफलाइन लेके आते हैं, मतलब जाके 2-3 महीने का स्टॉक ले आते हैं ऑफलाइन का। बाकी 2 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में हम एक बार इसको लुलू, यहाँ पे लुलू मॉल है वहाँ पे लेके चले जाते हैं। थोड़ा सा फन हो जाता है, खा पी के आ जाता है, इसको ये हो जाता है कि हाँ मैं घर से बाहर घूम के आ गया। तो भाई वही है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। लेकिन हाँ, और बच्चों के मुकाबले जैसे बच्चे जिद करते हैं, मेरे बेटे ने ऐसे कभी हमसे मतलब इतनी फरमाइशें नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, वीडियो गेम दो, ये दो वो दो। हमारा इस घर में और एक किचन में जो है, बाकी एक चटाई है हमारे पास, तो हमने फालतू डाला भी नहीं। और भी वैसे वेस्ट होता है। तो ये चीज़ें देखो अपनी सोचने वाली चीज़ें होती है। करने को तो कोई भी कैसे भी मैनेज कर सकता है, मतलब लेके आ जाओ आप, मशीन ले लो, ये ले लो, लेकिन फालतू की चीज़ों पे जब तक आपकी सेटिंग ना हो ना, तो इन पे खर्च करके भी फ़ायदा नहीं है।
अब कभी उधर भी जाएंगे तो ये गद्दा हमारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इतना इसका रेंट लग जाएगा वहां पे लेके जाने में। तो जो सामान लेते हैं, कुछ भी ले रहे हैं अगर सारे घर का, तो वो यहीं पे बेच के जाना पड़ेगा ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ फालतू अपना खर्चा किया नहीं हुआ। जितनी हमें ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हमें ये है कि उनके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता, सिर्फ हमारे पास वो चीज़ें हैं यहाँ पे। मिक्सी वगैरह ये बोलते हैं मिक्सी ले ले, मैं नहीं ले रही। मैं कहती नहीं, मेरा ब्लेंडर से काम चल रहा है। चटनी वगैरह बनानी होती है अभी मैं ब्लेंडर से बना लेती हूँ थोड़ी बहुत। मैं कहना मेरा ना वही बात है, जब बंदे के साथ एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तो बंदे का मन खराब हो जाता है। तो मेरा अभी इन चीज़ों का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी। जब तक कि प्रॉपर सेटिंग नहीं होगी मैं नहीं लूँगी कुछ भी। ठीक है, जैसे चल रहा है चलने देते हैं जब तक। देखते हैं भगवान भी कब तक मेरा परीक्षा ले रहे हैं, कब तक इधर उधर वो घुमा रहे हैं हमें। जब तक अपनी सेटिंग होगी फिर अपना एक जगह पे ठिकाना बनाएंगे, फिर अच्छे से अपने घर को सजाएंगे। तो जब मैं कंघी कुंगी कर लेती हूँ। तो गाइस चाय बन गई है मेरी, ये देखिए बिल्कुल कड़क सी। और अभी मैं चाय पीती हूँ। बाकी मेकअप अपना कर लिया मैंने, अभी मैं करूँगी बालों में ऑयलिंग। उसके बाद मैं फिर अपने प्रेस वाले काम पे बैठूंगी। और बाल देखिए मेरे, ये यहीं पे गिरे पड़े हैं, मैंने इकट्ठे भी नहीं किए। तो चाय बाद में पीती हूँ, पहले इनको बाहर डाल के आती हूँ। ये देखिए सारे घर में बाल बाल हो गए। और अभी कंघी करूँगी, वो ऑयल लगाऊंगी, फिर इतने उतरेंगे बालों के नाम की। तो ना बहुत ज़्यादा हवा बहुत तेज चली हुई है। वो जी लगा लेते हैं तेल और फिर कर लेते हैं अपने ये वाले काम। आई थी अभी, वो दे के गई है प्रसाद, क्योंकि ये यहाँ पे भी कौन सा है वो टेम्पल वगैरह है कोई बहुत बड़ा, वहाँ पे जाते रहते हैं ये। तो वो बहुत जाती है, वो लेडीज़ बहुत बार आती है देने के लिए प्रसाद वगैरह, बहुत बार दे के जाती है वो। तो जब भी चलते हैं इधर, बैठते हैं, चाय पीते हैं और साथ में करते हैं बालों की ऑयलिंग। चाय पीने के बाद मतलब बालों की ऑयलिंग करते हैं। तो जी निपटा लेते हैं, पहले तय वाले कपड़े अलग कर देते हैं और प्रेस वाले इनमें से अलग निकाल देते हैं। बाकी ये कुछ मैंने डाल दिए हैं, ये तो तय वाले उसमें से अलमारी में से उठाए हैं मैंने, वो तो प्रेस के ही हैं। तो अभी बजने वाले हैं 1। चाय अभी पी है जस्ट थोड़ी देर पहले, तो भूख का तो अभी कुछ पता नहीं लगेगी। तो खाना रेडी रखा ही हुआ है आज, तो खाने वाली तो टेंशन है नहीं। तो अभी मैं इनकी तय करके रखती हूँ भी, क्योंकि ये बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते, इधर उधर डालने का फिर मन नहीं होता कि कहीं कहीं रखते रहो इनको। तो इस वजह से शाम को फिर होगी नहीं, क्योंकि कल रेयांश का है मैथ का एग्ज़ाम, तो मेरे को उसके मैथ के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवानी है। तो शाम को तो इनकी तय होगी नहीं, ये रखनी है मेरे को उठा के, फिर बैग खोलना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना तभी मेरे को आलस आता है, एक एक दो दो चीज़ के लिए ना वो बैग खोल के रखना पड़ता है। तो जी ये कपड़े थे कल जिन्होंने मेरे को इतना थका दिया था ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी जिन्होंने मेरी। और कपड़े में यही होता है भी, धोने में भी फिर तय करो फिर प्रेस करो। कपड़ों का काम कहने को है बस एक काम की कपड़े धोने हैं, लेकिन उसके बाद कितना काम बढ़ता है ना, जो करता है उसको पता है कि पहले धो, उनमें छांटो, तय करो, रखो, प्रेस करो। प्रेस वाला काम बहुत डेली करनी पड़ती है अलग अलग, तो भी ऑफिस के कपड़ों पे। पहले तो मैं अपने जैसे लोअर टी शर्टों पे मैं करती थी जो घर वाले कपड़े हैं, अब करती हूँ कि स्कूल वगैरह लेने जाती हूँ ना रियांश को, तो मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता कि कपड़ों में सिलवटें आई रहे। रियांश की स्कूल ड्रेस प्रेस होती है, बाकी टी शर्टें वगैरह नहीं करती बस मैं, और तो सारे करती हूँ। तो अभी बस, अभी 21 तारीख को रियांश के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, ये सेशन हो जाएगा ख़त्म, और हमें भी लगभग लगभग 1 साल हो जाएगा यहाँ आए हुए। अब देखते हैं आगे क्या रहता है, कब जाते हैं अपने उधर। छुट्टियों में, किसी में छुट्टियों में भी जाएंगे तो फिर इनको परेशानी होगी, क्योंकि सारा काम सर जाता है भाई, खाने का और कपड़ों का, ये काम बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे खाने का भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट है या कुछ है, अगर मिलता भी है बाहर तो यही इडली डोसा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे तो खाने की दिक्कत है। पहले जैसे दूसरी तरफ थे उधर, फिर भी वो सब्जी सुब्जी सी रोटी राटी पता नहीं कौन, क्योंकि वहाँ पे पीजी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे पहले रहते थे, तो उधर फिर भी मिल जाता था, क्योंकि पीजी के बच्चे तो पीजी में भी मिल जाता है खाना, अगर बाहर खाना हो तो बहुत सारे वैसे भी रहते थे। तो पहले तो ये 2 साल तो पीजी में ही रहे हैं ये,
वहाँ पे खाना खुना सब कुछ होता था तो दिक्कत नहीं थी, और मशीन लगी हुई थी, कपड़े धुल जाते थे वगैरह धोने की और खाना बनाने की, क्योंकि ऑफिस से आके खाना बनाना हो जाता है मुश्किल। रियांश बल्कि कल भी पूछ रहा था कि मम्मा क्या करना है, चलोगे क्या। मैं कहा बेटा अभी मत वो पर बस देखेंगे, बार बार बात करके भी मेरा भी मूड सा हो जाता है। मैंने कहा बाद में सोचेंगे। सिस्टर आई हुई है मेरी, वो भी कह रही थी आ जा मिल जाना, फिर पता नहीं मैं कब आऊँगी, वो पुर्तगाल रहती है कि फिर मैं भी चली जाऊँगी, अगर तुम 2-4 महीने बाद आई तब तक मैं चली जाऊँगी। तो मैं क्या भाई देखेंगे, अब तो ऐसा ही होता है शादी के बाद तो कोई कब के कब मिलता है, यही है लाइफ लड़कियों की शादी होने के बाद तो। और ये रियांस ने ना सारे लोगों के ये यही हाल करता है, ये डोरी पता नहीं इसकी कैसे पीछे चली जाती है, और अब ये आगे जाएगी भी नहीं। इतनी छोटी छोटी सिलाई है, अब ये बाहर ही निकालनी पड़ेगी सारी की सारी, और हर लोवर में इसका यही काम है, चाहे मैं कुछ कर लूँ करना इसने यही है। तो बाद में देखूंगी इसको अगर डल गई तो ये वही एक सूट ऑर्डर किया हुआ मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब जो ये सूटों के पेज होते हैं इनसे मैंने आज तक कभी कपड़ा नहीं लिया, फर्स्ट टाइम मैंने 2-3 दिन पहले एक सूट ऑर्डर किया है, जब आएगा तब आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे को डर भी लगा हुआ है, क्योंकि भाई जो काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, मेरे को ये देखो उनका नंबर भी सारा सब कुछ ठीक था, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक एक मन में डर रहेगा कि पता नहीं कभी ना आए क्या हो जाए। जो लोग करते रहते हैं उनको आदत होती है, अब जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको ये चीज़ें फील होती है। मेरे को सूट बड़ा प्यारा लगा था, जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कहाँ से लिया है। वैसे लिया मैंने किसी ट्रस्टेड पेज से ही है, मतलब बहुत पॉपुलर है वो, बहुत नाम है उनका सूटों का उसमें। तो देखते हैं बाकी कैसी क्वालिटी आती है, कैसा है। सिंपल सोबर सा सूट लिया है मैंने, ज़्यादा वो नहीं लिया। 2 पसंद आए थे मेरे को उससे रिलेटेड ही, पर एक फिर हमने डिसाइड कर लिया, मैं चलो ये ले लेती हूँ। एक मैंने उधर अपनी मम्मी को बोला था, सिस्टर के दिलवा रही थी वो, मैं एक सूट मेरा भी रख के जाना जब मैं आऊँगी कि मैं आके सिलवा सकूँ। और लेडीज़ को भाई सूटों से बहुत प्यार होता है, क्योंकि मैं यहाँ 1 साल से हूँ ना, तो सारे जो मेरे सूट वगैरह थे ना डेली पहन पहन के हो गए हैं सारे ख़राब, किसी का कलर फेड हो गया, किसी में कुछ हो गया। तो अब मेरे को ये है कि अगर जाऊँगी ना तो मेरे को कई सारे सूट लेके आने पड़ेंगे, बहुत सारे। पिछली बार भी मैं 10-12 लेके आई थी, लेकिन जब आप पूरे साल तक डेली दिन में सूट डालते हो तो वो वही बात है, जाहिर सी बात है वो हफ्ते में वॉश भी होंगे, डेली हफ्ते में कह रही हूँ डेली वॉश होते हैं कपड़े, तो कलर वगैरह उनके हो जाते हैं खराब। तो बाकी देखेंगे भाई कैसा आता है, रिव्यू शेयर करेंगे आपसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अच्छे बहुत लगते हैं, बहुत सारे ऐसे पेज हैं जो ट्रस्टेड हैं और जिन पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ, आगे करवा चौथ भी आएगा भी। पिछली बार तो मैं घर से ले आई थी, लेकिन फिर इतने दिन पहले लेके रख लेते हैं ना, फिर जो वो फ्रेश फ्रेश आते हैं ना, हमारे वाले का चला जाता है रिवाज। और लेडीज के सूटों में ऐसा ही होता है कि रिवाज बड़ा जल्दी जाता है। तो पिछली बार भी मैं पहले लेके आ गई थी, हमारे वालों का रिवाज चला गया। फिर मैंने, मेरा मन खुश नहीं हुआ था आपकी बार करवा चौथ पे, मैं इनको भी बार बार बोल रही थी, मैं कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अब की बार मैंने यही सोचा, मैं टाइम पे ही मंगवाऊंगी, या मम्मी को बोल दूंगी कि उधर से सिलवा के भेज दे, या फिर मैं ऑनलाइन पेज से ऑर्डर करूंगी, जो भी करूंगी। तो इसीलिए मैं एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा रहता है कैसा नहीं। 2400 रुपये का सूट है, वैसे तो थोड़े बहुत भी नहीं है तो 2400 का। बाकी देखते हैं भाई कब तक आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा। तो जी बात करते करते हो गए तय ये भी, और अब मैं बस प्रेस पे बैठ जाती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ मैं। उन्होंने डिलीवरी 10-12 दिन की दी थी भाई, 10-12 दिन लगेंगे डिलीवरी में। वैसे तो 5-6 दिन में आ जाते, जैसे मैं उधर से कुरियर मंगवाती हूँ ना, मेरी मम्मी भेज देती है, मेरे को कुछ सामान चाहिए होता है तो 5-6 दिन में हमारा कुरियर आ जाता है। उन्होंने बाकी 10-12 दिन बोला है, तो देखो भाई वो कैसे भेजते हैं, कब तक आएगा क्या रहेगा, वो हम बाद में आपको बताएंगे कब आया। मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक फ्राइडे नाइट को, पता नहीं सैटरडे नाइट को ऑर्डर किया था मैंने। तो अभी देखते हैं, अभी तो 1-2 दिन हुए हैं कि कब तक आता है। तो जी हम कर लेते हैं प्रेस। हो गया है लंच का टाइम जी, ले आई हूँ मैं अपना लंच। सब्जी भी रात की है, चावल भी बचे हुए हैं, मैंने कुछ बनाया नहीं है, बस लस्सी बनाई है। यह है चटनी, साथ में मैंने फ्रूट्स नहीं खाया था तो ये काट लिया है। जो जो कपड़े थे प्रेस कर दिए हैं, ये तय वाले कपड़े हैं इनकी तय कर दिया, बस अलमारी में सेट करना रह गया है, तो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगता ना, इतना आलस आता है। वो तो आप 2 मिनट लगेंगे आपको, मेन है प्रेस और कपड़ों की तय करना। तो ये सारा काम हो गया, अभी फटाफट से अपना लंच करते हैं और फिर करते हैं रेस्ट।
एक बार तो ये हो गया था, छोड़ दूं प्रेस को, रहने दूं, आलस आ जाता है मेरे को, ज़्यादा कपड़े देख के ये हो जाता है अब कैसे करेगी। तो मैं कहा नहीं नहीं, फिर कल और ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि आज भी धुले हैं कपड़े, कल वो भी ऐड हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं कहा नहीं नहीं कर लेती हूँ, तो कर लिए हैं जी मैंने। और आइए आप भी हमारे साथ कर लीजिए, खाना खा लीजिए आप भी हमारे साथ दोपहर का सिंपल सा देसी खाना जो गांव में बनता है भाई, कोई ताम झाम नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा खाना होता है बिल्कुल सिंपल सोबर, शुरू से खाया है तो वही आगे हम फॉलो करते हैं कि ना ज़्यादा अपने हिसाब से, जैसा हमारा भाई लाइफस्टाइल है सिंपल सा वैसा ही रखना चाहिए। ज़्यादा किसी को देख के, इधर उधर की चीज़ों को देख के अपनी जितनी चादर होती है उतना पैर पसारना चाहिए, फालतू वो नहीं करना चाहिए। तो जी खा लेते हैं खाना। शाम की चाय का टाइम, तो चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, ये देखिए चाय पक रही है। इधर मैं अपनी किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन मेरे हो गए हैं साफ़, तो किचन अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और सब्जी में शाम को मैं बनाऊंगी छोले, मैंने भिगो दिए थे दिन में, सुबह सोच रही थी मैं भिगोने की, फिर मैं भूल गई, याद आए मेरे 1:30 बजे जब मैं लंच बनाने आई, मैं को हो छोले तो मैंने भिगोए भी नहीं, फिर रात को क्या बनाऊंगी, फिर वही होगा क्या बनेगा क्या बनेगा। तो मैं क्या चलो भिगो देती हूँ। उस टाइम भिगोए थे, बाहर रख दिए थे, फिर धूप सी थी थोड़ी सी, ज़्यादा तो खैर उस टाइम नहीं थी, थोड़ी सी धूप थी, तो हो गए होंगे अब तक। तो अभी हो गए हैं 4:30, अभी तो नरम हो गए होंगे वो, देखती हूँ बाकी उनको जाके मैं। ये रखे हुए हैं, अब इनको लेके चलते हैं अंदर। और बाहर थोड़ा फ़र्क होता है ना भाई मौसम में, तो बाहर थोड़ा जल्दी हो जाते हैं क्योंकि गर्मी सी होती है धूप की वजह से। तो ये देखिए इतने ज़्यादा तो नहीं फूले हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर और छोड़ूंगी इनको, फिर ये अच्छे से हो जाएंगे और फिर हम इनकी बना लेंगे सब्जी। सारी रात में भीगते हैं, उसमें तो बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं फूल के, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था, सुबह भिगो देती फिर भी अच्छे हो जाते, लेकिन मैं भूल गई। किचन में लगा देती हूँ भी पोछा, जहाँ पे बर्तन मांजे है ना, भी नीचे ना थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है। देखिए, और भाई फिनिशिंग नहीं है यहाँ पे, देखना सीमेंट कैसे निकला हुआ है बाहर, फिनिशिंग से वही बात है, जो ये वैसे घर होते हैं ना बेचने के लिए बनाते हैं, इनमें ये इतना अच्छा काम नहीं करते, बस टेम्परेरी काम करते हैं। अभी हम पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद फिर मैं सब्जी की तैयारी करूँगी, और इसको बिठा रही हूँ भी बस काम पे, 1 घंटा दे देती हूँ इसको भी। स्कूल में था, मैं स्कूल में कह रहा मम्मा, स्कूल में तो आज 10-12 सम करवाए हैं पूरा दिन में, तो ये भी उठा लेते हैं। और ये बैठा हुआ है, आज ये भी दाल वो सब्जी और चावल लेके गया था, और वही चावल मेरे लिए बच गए थे सुबह बने हुए, वही मैंने लंच में खा लिए। सब्जी बर्तन धुल जाते हैं ना, तब मेरे लंच बॉक्स याद आता है। अभी बाद में खाली करूँगी, जब चाय के बर्तन वॉश करूँगी ना तब खाली करूँगी। चाय पक गई है अच्छे से, तब इसको भी डाल लेते हैं और पीते हैं। और अभी घर से भी फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे घर से इसी टाइम फ़ोन आता है, 4-4:30 बजे। तो इधर कमरे में बैठूँगी लेके, क्योंकि इधर इसको मैंने काम पे बिठाना है। और ये देखे सारे बेड पे फिर जाता है ये फ़ोन देखता हुआ। कर दिया मैंने सब्जी की तैयारी, ये बॉईल कर दिए थे, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। इसमें अच्छे से पक जाएगा, फिर इसको कर देंगे मिक्स। चाय के बर्तन मांजे थे भाई, और ये फिर इतने इकट्ठे हो गए हैं निकल नुकल के। पहले वाले तो मैंने चाय के साथ मांज दिए थे, या बिरयानी के स्कूल वगैरह वाले निकले हैं। देखो बंद है, वो वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। बाहर मौसम देखते हैं अभी कैसा, और अच्छी अच्छी हवा चली हुई है। वाह, ये एक्चुअली ये टाइम ना पार्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इतनी अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं हैं। जैसे होता है ना भी, ना गर्मी हो ना सर्दी हो, अच्छा सा मौसम, वो वाला मौसम है अभी। और पार्क में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वो खुले से एरिया में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी जब तक एग्ज़ाम है तब तक तो जा नहीं सकते, बाद में कंटिन्यू करेंगे पार्क जाना भी, दोबारा से अपनी वही हैबिट बनाएंगे पार्क की। बाहर से हवा आती है ना, घुटन सी फील नहीं होती फिर, वरना रियांश को लेने जाती हूँ मैं उस टाइम तो ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत ज़्यादा घुटन होगी। तो अभी तड़का भी मेरा लग गया है लगभग। ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट से हो जाएंगे, और टमाटर, और रोटियों का आटा भी रखा हुआ है सुबह वाला, क्योंकि मैंने बनाई नहीं दिन में, मैंने चावल ही खा लिए थे वो, तो ये आटा एज इट इज़ रखा हुआ है। ये देखिए, अभी देखते हैं चावल बनेंगे, रोटी बनेगी, क्या बनता है, क्योंकि सुबह भी चावल थे, तो सारा दिन चावल भी क्या बनाऊंगी, तो बाकी देखते हैं कि क्या बनेंगे।